जय हिंद जय भारत सभी साथियों के लिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो जो कि आपकी मेडिकल से रिलेटेड है और भी कुछ आपके डाउट थे जो आप कमेंट कर रहे थे बार बार, तो उन सब कमेंटों को मैं आप जवाब देने के लिए आया हूँ। देखो, जैसे कि बात कर लेते हैं कि यूट्यूब पर 8,244 की मेडिकल, जैसे मेडिकल के एडमिट कार्ड का आना शुरू हो गया। ठीक है, अब मेडिकल एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया, कहाँ से मिल रहा है, कैसे, सब की जानकारी बताने वाला हूँ। मार्कशीट और आधार कार्ड में अगर आपका नाम में समस्या है तो उसका कैसे समाधान कर सकते हैं। ट्रेनिंग में कितने दिन की छुट्टी मिलती है, ट्रेनिंग में कितने दिन की छुट्टी मिलती है वही बताने वाला हूँ। अगर ज्वाइनिंग देरी में होती है तो क्या करें, अगर आप मतलब ज्वाइनिंग होती है आपकी और उससे अगर लेट हो जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, तो उन सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है कि भैया मेडिकल के एडमिट कार्ड आना शुरू हो गए हैं कि नहीं। जैसे कि एक बच्चे ने मैसेज किया, भैया हमारे एडमिट कार्ड आने लगे हैं। तो मैं कृपया आप सभी से ही पूछना चाहता हूँ, तो अभी तो मैं जानकारी की, तो अभी तो मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अगर आपके पास अगर थाने संबंधित अगर फोन आया है तो आप कृपया करके मुझे आपका अवगत करा दें। ठीक है, और साथ ही इन चीजों से पहले झूठी अफवाह, सबसे बड़ी झूठी अफवाह से बचें, झूठी बातों से आप बचें। आपके साथ इसके ऐसा मैं एक अपना बताना चाहता हूँ, शायद इसके अनुसार आपसे ठगी भी हो सकती है। जैसे कि आप पे कोई फोन लगाता है, हेलो भाई मैं फलाने थाने से बोल रहा हूँ, आपका जो थाना लगता होगा, जैसे कि मान लो मेरा थाना लगता है सीपी बाजार, तो फोन लगाएंगे, भैया मैं सीपी बाजार थाने से बोल रहा हूँ और तुम्हारा एडमिट कार्ड आ गया है मेडिकल का। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सॉरी आपका मेडिकल 3 तारीख को, आपका वो सही बताओ सर जी आपका, हाँ, तो वो कहेंगे तो ऐसा करो तुम 2,000 रुपये भेज दो, मुझे अर्जेंटली लग रहा है। आपको ठीक है सर। तो कृपया करके ऐसी अफवाहों से बचें, और अगर ऐसा कोई आपसे डिमांड करता है तो कहना सर मैं नहीं दे सकता, हम थाने आके ले लेंगे। तो आप थाने जाइए और वहां से अपना एडमिट कार्ड को प्राप्त करिए। एक घटना रियलिटी जो मतलब जब हमारी ज्वाइनिंग होनी थी, सॉरी मेडिकल होना था, तब ये घटना घटी, तब की बता रहा हूँ, जब उस समय पे तो यहाँ फ्रॉडगिरी नहीं थी। आज के समय में आप समझ सकते हो फ्रॉड कितना लेवल पकड़ चुका है। ठीक है, तो कृपया करके इस चीज से बचो, और शायद किसी के साथ हो भी सकता है, वो मैसेज करेगा, कहीं से आपको जानकारी मिल जाएगी, तो इस झूठी अफवाह से बिल्कुल जरूर बचें। कहीं से भी फोन आता है, किसी को ऑनलाइन पैसे नहीं देना, आपको डायरेक्ट थाने अपने जाना, वहां आपको जानकारी करनी है। तो मेडिकल से ऐसा रिलेटेड अभी ऐसी कुछ जानकारी भी नहीं है, सिर्फ मध्य अप्रैल का सुन रहा है, तो 15 अप्रैल के बाद जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा मेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, और आपको जो ज्वाइनिंग का आपको सब पता है कि आपकी ट्रेनिंग 1 जून से स्टार्ट होनी है, इसका तो आपको अपडेट मिल ही गया होगा। अब मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम है, जैसे कि मान लो मेरा नाम, मान लो राम कुमार, मान लो मेरा राम कुमार, जैसे कि मेरे नाम था, मेरे नाम में ही प्रॉब्लम थी, राम कुमार लिखा। ठीक है, मेरे आधार कार्ड में लिखा था राम और कुमार। तो ये ऐसा होता है कि इसमें ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें राम कुमार पूरा लिखा है एक साथ, इसमें क्या है स्पेस है। अब किसी किसी का क्या होता है कि मान लो राम को मार्कशीट में लिखा राम कुमार और आधार कार्ड में लिखा राम कुमार सिंह, या आधार कार्ड में लिखा है राम कुमार सिंह और मार्कशीट में लिखा है सिर्फ राम कुमार, या मार्कशीट में लिखा है राम कुमार सिंह और आधार कार्ड में लिखा है राम कुमार, तो आपको वो नाम एक सा कराना पड़ेगा। ठीक है, आपको फॉर्म भरते समय नाम एक सा कराना पड़ेगा, जैसे कि या तो राम कुमार सिंह, देखो मार्कशीट तो आप चेंज नहीं करा सकते, उसमें बहुत टाइम लगेगा। आधार कार्ड आप चेंज करा सकते हो, नाम तो अपने आधार कार्ड में नाम संशोधित जरूर कराना। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नाम से लेकर। ट्रेनिंग में कितने दिन की छुट्टी मिलती है, जैसे कि हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, तो 6 महीने आरटीसी होती, तो उसमें हमें 6 दिन की छुट्टी मिली थी। और आरटीसी में बाई चांस रहता है, ऐसे 1 महीने की बाई चांस रहता है, जैसे कि जहाँ पर हमने जीटीसी की थी, तो वहाँ के जो सीओ साहब थे, तो उन्होंने हमें 2 दिन के लिए छोड़ दिया था कि अब तुम ट्रेनिंग पे जा रहे हो, तो एप्लीकेशन लिखवा ली थी कि श्रीमान महोदय कि हमें क्या है कि हम मतलब ठंडी में हमारी मतलब जो जरूरी सामान है, जरूरी सामान लेने के लिए घर जा रहे हैं, तो उन्होंने 2 दिन के लिए छोड़ दिया था। तो घर पे भी हुआ तो बहुत अच्छा लगा था। फिर अपनी आरटीसी पर तो बहुत मजे में आरटीसी हुई थी। तो वो ये देखो, जो सेंटर रहता है उसके ऊपर निर्भर करता है वो आपको क्या सेवाएं उपलब्ध करा सकता है, वो सब सीओ एक आईपीएस के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, तो ट्रेनिंग में कितने दिन की, तो हमको 6 दिन की छुट्टी मिली थी। आपकी अगर 9 महीने की, तो ये समझ लो 9 या 10 आपको छुट्टी मिलने वाली है, जो कि आप इमरजेंसी में लगा सकते हैं, और बाकी सामूहिक छुट्टी आपको 2 बार जरूर मिलेगी। ठीक है, 5-5 दिन की। अगर ज्वाइनिंग देरी में होती है तो क्या होता है, हाँ अब बात कर ले ज्वाइनिंग की। जैसे कि आपकी मान ली 1 जून को आपकी ज्वाइनिंग है, ठीक है, अब मान लो भैया 1 जून को आपकी ज्वाइनिंग है, तो आगे लड़के ज्वाइनिंग पूछ गया, और हमने कहा क्या अब तो ज्वाइनिंग हो ही जाएगा, हम तो 15 दिन बाद जाएंगे। भैया हमारे बड़े भाई पहुंचे 15 जून को, हम कितने जून को पहुंचे, 15 जून को, हम कितने जून को पहुंचे, 15, ज्वाइनिंग थी कितने को, 1 जून को, और हम कितने जून को पहुंचे, 15 जून को। हमसे पूछा भैया आप लेट क्यों हो गए, हमने कारण बता दिया, भाई समस्या आ गई थी घर पे, जिसकी वजह से हम क्या हो गए, लेट हो गए, जिसकी वजह से हमें क्या हो गई, देरी हो गई, मतलब समस्या आ गई थी घर पर, इसीलिए हम 1 तारीख को अपनी ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, 15 तारीख को हमने क्या करें, अपनी ज्वाइनिंग कर। ठीक है, इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी।
अब ज्वाइनिंग हो, जब आता है बात प्रमोशन की, जब आती है प्रमोशन, जब सीनियरिटी देखी जाती है, तो भैया ये सीनियर रहेंगे, मतलब जो आपके साथ ही आपसे क्या हो जाएंगे, आपके जूनियर हो जाएंगे। और वो कितने दिन हो जाएंगे, कितने दिन का गैप है, 15। तो 15 दिन आप उससे क्या हो जाएंगे, सीनियर हो जाएंगे। जब भी आपका प्रमोशन होगा हेड के लिए, तो आपका प्रमोशन पहले होगा और आपका साथी आपके साथ ज्वाइनिंग किया है, तो आपके साथी की ज्वाइनिंग मतलब जो प्रमोशन होगा उसका लेट होगा। अगर मान लो 2 जून को भी पहुंचता है ना, तो पहले आपका प्रमोशन होगा सभी लड़कों का, अगली बार में इसका होगा। तो सोच लो, एक छोटी सी गलती आपका प्रमोशन इतना लेट करा सकती है और इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए कृपया करके बिल्कुल आपकी 1 जून को अगर ज्वाइनिंग होती है, तो 1 जून को सभी साथी ज्वाइनिंग जरूर ले अपनी, ठीक है, जिससे कि आपको इसका फायदा प्रमोशन में मिलेगा और भी आगे आप सीनियर ही रहेंगे, ठीक है। तो और बाई चांस किसी को कैजुअली समस्या रहती है, तो वो कृपया हो सकता है, देखो सबके साथ सभी क्या करें, अपनी 1 जून को ही ज्वाइनिंग कराएं। और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी और डाउट आते तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिए। और मेडिकल आपको 15 अप्रैल की बात ही समझ लीजिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।